और आज का दिन प्रयागराज के लिए सबसे अलग है क्योंकि पिछले कई सालों से अतीक से खौफजदा जी रहे प्रयागराज के लोगों के लिए नई सुबह है। आखिरकार 44 सालों बाद माफिया राज का सूर्यास्त हो चुका है और प्रयागराज में नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद संगम नगरी में हुई नई सुबह पर वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत। ये प्रयागराज का हिंदू हॉस्टल चौराहा है, बहुत प्रसिद्ध चौराहा है। मॉर्निंग वॉकर हमारे साथ हैं। प्रयागराज में लगभग 50 दिन में 2 बड़ी घटनाएं होती हैं और बड़ा सवाल खड़ा होता है अतीक और अशरफ की जो मौत होती है, हत्या होती है, सवाल के घेरे में है। जो तरीका है उसको लेकर भी यहाँ लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चाय पे चर्चा कर लें, देखें कि प्रयागराज की ये जो जनता है वो क्या कहती है, प्रयागराज की ये सुबह क्या कहती है। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर इनके मन में क्या विचार है, क्या चल रहा है और कल परसों जो घटनाएं हुई हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है आप? कानून अपना काम कर रहा है, अपराधियों को कानून के हिसाब से सजा मिलेगी और मुख्यमंत्री का जो आंदोलन और मुख्यमंत्री का जो नारा है जीरो टॉलरेंस के लिए करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे, अपराधियों पे, उस मिशन पे सरकार अपना काम कर रही है। हम लोग सरकार को धन्यवाद देते हैं। इस तरह से जितने भी जो भी आपराधी कर हैं उनके कानूनी कार्रवाई करें और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। और कल की जो घटना घटी हुई दुखद है। इस तरह से कानून का उल्लंघन करके अपराधियों ने एक हत्याकांड को अंजाम दिया है। हम लोगों को पूरा विश्वास है, योगी सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है कि कानूनी रूप से उनके खिलाफ सक्षम कार्रवाई होगी। कानूनी रूप से सक्षम कार्रवाई होगी। अतीक और अशरफ की जिस तरीके से हत्या हुई है, पूरे शहर में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। आपका क्या विचार है? देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है। जिस तरह से दुर्दांत ये मर्डर करने वाले लोग आए, पुलिस की कस्टडी में, जो जुडिशियल कस्टडी में थे ये अशरफ और अतीक, न्यायालय के द्वारा जो है 4 दिन के लिए इनको रिमांड मिली थी। वो पुलिस अपना काम कर रही थी, उन्हें मेडिकल कराने के लिए ले गई थी, लेकिन जिस तरह से घेरेबंदी को तोड़ करके वे अपराधी दुर्दांत तरीके से ये अंजाम दिए हैं, ये बहुत ही दुखद है। इससे बहुत जो है क्या कहते हैं आम जनमानस में यह चोट लगी है कि व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, चाहे पुलिस की कस्टडी में हो या बाहर हो। कानून का राज है और दावा है और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उमेश पाल की हत्या होती है, पूरा शहर, पूरा देश हिल जाता है। फिर अतीक और अशरफ, हालांकि उनका अतीत कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से अतीक और अशरफ की मौत हुई है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि जो इनकी हत्या हुई है एक कानून के दायरे में हुई है। कानून में उसमें आदमी देख रहा है कैसे पुलिस वालों के बीच में हत्या हो गई है और उनको ये डर नहीं था कि हमारी हत्या हो जाएगी। किनको डर नहीं था? अतीक और अशरफ को डर नहीं था कि मेरी हत्या हो जाएगी यहाँ पर, कि मैं पुलिस वाले कस्टडी में हूँ, मेरी हत्या होगी। अच्छा, पूरे आश्वस्त थे वो? हाँ, पूरे आश्वस्त। पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है। हाँ, तो सवाल भी है, सवाल तो है, आप लोगों के मन में भी है, बहुत सारी बातें हैं। आप इस पूरी प्रक्रिया, जिस तरह से प्रयागराज में 50 दिन के अंदर 2 बड़ी घटनाएं होती हैं, क्या विचार रखते हैं, कैसी बातें हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि अपराध मुक्त प्रदेश होना चाहिए, समाज होना चाहिए, लोगों में भय नहीं होना चाहिए। जो है जिस तरीके से समाज में हत्याएं हो रही हैं, जो है इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस में भी एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है। लेकिन अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो है जिस तरीके से पुलिस घेरा तोड़ करके ये कांड हुआ, मर्डर हुआ अतीक अशरफ का, इस तरह होना नहीं चाहिए था। जो है ये कहीं ना कहीं एक जो है संदेह, असुरक्षा पैदा करता है लोगों के मन में, ये ठीक नहीं है। जो है संदेह और असुरक्षा? जी जी। संदेह किस बात का भाई? नहीं, संदेह ये है कि कम से कम पुलिस असुरक्षा में भी अब हम लोग सुरक्षित नहीं सकते, इस बात का संदेह होता है मन में जा करके। जो है अच्छा। हाँ बिल्कुल, कि पुलिस सुरक्षा में भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। जो तो सुरक्षित रहने के लिए कहेंगे पुलिस को और कड़ी कार्रवाई और उनको और सचेत रहना चाहिए उनको। जो अच्छा, भय व्याप्त है क्या? प्रयागराज की सुबह है, आप लोग
हैं? कोई भय व्याप्त नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। हम लोग सब सरकार के मुख्यमंत्री के मुहिम में साथ हैं, कोई भय नहीं व्याप्त है। इस सरकार से ज्यादा अभी तक जो पूर्व की सरकारें रही हैं उसमें भय व्याप्त रहता था। किसी की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी, किसी का मकान सुरक्षित नहीं रहता था। जब जो चाहते थे गुंडे उस तरह से राज करते थे। और अब इस सरकार में हम लोग कम से कम दम ठोक के रहते हैं कि हमारा कोई अपराधी, कोई गुंडा किसी की जमीन नहीं छेड़ सकता, किसी की माँ बहन को नहीं छेड़ सकता। और ऐसा करने वालों को योगी का बुलडोजर जवाब देगा। बुलडोजर जवाब देगा। और बताइए आप क्या कह रहे हैं? कहना मुझको यही है, आज हमारी सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार जो ही कार्रवाई करे, जो उन्होंने मुहिम चलाया है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो कल परसों की घटना हुई है अतीक अशरफ की मौत का, वो हमारे इस बाबा जी को, हमारे इस सरकार को एक बदनाम करने की साजिश है, मुहिम है। और इसमें कोई बहुत ही बड़ी हस्ती का हाथ है जिसने कि ये काम कराया, उसने अपने को सुरक्षित करने के लिए ये कार्रवाई की है। मतलब इस के पीछे आपको लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है? बड़ी साजिश है, गहरी साजिश है, बिना इसके नहीं। और ये जांच में सामने आएगा, निश्चित आएगा। साजिश किसकी तरफ से? ये इसको कोई नहीं कर सकता है। ये अच्छा ये बताइए चाचा, आप तो 5 ही बजे से टहल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो ये जो पूरी घटना हुई है, डर और लग रहा है क्या? कुछ नहीं, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे आदमी के जिंदा रहना बेकार है। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, और जिसने मारा उसने भी अच्छा किया। कानून हाथ में लेके? कानून तो वो भी तो साला हाथ में लेके उमेश पाल को मरवाया था, हाँ? वो भी तो कानून अपने हाथ में लिए था। ये तो 3 ठो थे, वो तो 7-8 आदमी घर में घुस के मारे हैं। हम ये बताइए कि डर और लग रहा है क्या? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, बहुत सुकून से हम लोग जी रहे हैं। और ये मर्डर जो हुआ अखिलेश यादव कराए हैं। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कराए हैं। ये जो अतीक और अशरफ की हत्या हुई, हाँ, सब चाल है राजनीति में। ये तो नया एंगल दे दिए भाई, क्यों? ये कौन सा नया एंगल दे रहे? ये भाई साहब देखिए, अपनी अपनी सोच है, और ये जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। और सरकार इसी पे काम करेगी, जितने भी माफिया गुंडा राज है वो खत्म कर देगी। सब लोग सुरक्षित हैं, और इस कोई भय का माहौल नहीं है उत्तर प्रदेश में, सब लोग सुरक्षित हैं। अब भाई बिल्कुल सर, सही बात है। एक्चुअली जो है प्रशासन के कस्टडी में उसको मारना नहीं चाहिए था। मूल बात प्रशासन पर आदमी जो है इस वजह से इसका विश्वास जो है दिन प्रतिदिन कम होते जाएगा। अगर वैसे आप कहीं भी दाएं बाएं से मार सकते थे, मगर एक प्रशासन की कस्टडी में होने की वजह से उस पर बिल्कुल आंच नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा डॉन होने के बाद प्रशासन का क्या कर्तव्य है? प्रशासन का ही कर्तव्य कि उसके कस्टडी में होने के बाद भी कोई आके मार के चले जाए। बेशक प्रशासन मार सकती थी, दौड़ा के मार दे, तमाम विकल्प उसको मारने का, मगर प्रशासन की कस्टडी में किसी का हिम्मत नहीं है किसी पर कोई उंगली उठा दे। प्रशासन के कस्टडी में हत्या होती है, भाई साहब सवाल उठा रहे हैं क्या? हाँ, प्रशासन की कस्टडी में हो रही हत्या कह रहे हैं, लेकिन इसका अंत भी तो होना ही चाहिए ना। इसका भी अंत तो होना ही चाहिए ना। अंत? ये आतंक, ये जो गुंडागर्दी है, इसका अंत नहीं होना चाहिए। कब तक आप मरते रहेंगे? आप ही को मारने वाले सब लोग आएंगे, उनको भी मारने वाला कोई होना चाहिए ना। क्या 44 साल से आतंक था उसका, ठीक हुआ जो हुआ। 44 साल से? 44 साल से हम लोग देख रहे हैं बचपन से। क्या था, एक रिक्शा चलाता था तेला। हाँ, अब क्या कह रहे हैं आप? जो भी सरकार कर रही बात बहुत अच्छा काम है, और बाबा बुलडोजर ने जो काम किया है वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। और भी कुछ लोग हैं जो आपकी क्या राय है? अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई, जो वो तो दुखद है, लेकिन इसमें कोई पुलिस का रोल नहीं है। और ये सब पूरा जो इनके इंटरनेशनल कनेक्शन थे, उन लोगों ने मर्डर कराया है। इंटरनेशनल कनेक्शन अतीक और अशरफ के? हाँ, क्योंकि अभी जो अशरफ फरार थे तो ये पंजाब में इनका पूरा नेटवर्क था, और इनके बहुत पैसे वहाँ लगे हुए थे, हजारों करोड़ रुपए। तो ये जो है ड्रग्स, लश्कर-ए-तोयबा, ISI, ये अपना मुंह ना खोल पावे, ये मेन, हाँ, जो इनके मेन हैं वहाँ तक ना पहुँच पावे, इसलिए मर्डर कराया गया। अच्छा, जांच पाकिस्तान, ISI और पंजाब तक? भाई साहब देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि ये सोचने वाली बात है। हम सब लोग बुद्धिजीवी इस पर विचार कर रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच करा करके बाहर बंदा निकल रहा है, और तीन लोग जो है आकर के शूट आउट कर रहे हैं।
किसी को कानो कान खबर नहीं है। ये जो 4 दिन की जुडिशल कस्टडी में अतीक और अशरफ ने जिन जिन सफ़ेद पोशों का नाम खोला होगा और जो ISI से कनेक्टेड वेपन्स की बात आ रही थी, जो मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को पता चला, निश्चित रूप से अपना नाम न आने पाए इसको जवान बचाने के लिए इन लोगों ने शूटरों को भेज करके शूट आउट कराया है। लोगों ने वे लोग जो है जिनका संदिग्ध नाम जो है, जिसको अतीक और अशरफ ने जिनको घोषणा किया था, अतीक जिसका नाम वो बताने वाला था, उन्होंने खुद कराया है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा भी नाम बता दे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।